all alright. Had no need to fight tonight. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे अबाउट लव हैंडल्स। सो गाइज, जैसा कि आपने देखा होगा, आपके हिप्स के ऊपर काफ़ी फैट इकट्ठा हो जाता है, उसे हम बेसिकली लव हैंडल्स कहते हैं। सो गाइज, ये बहुत ही इजीली आ जाते हैं जब भी हम वर्कआउट स्किप करते हैं और इरेगुलर डाइट लेते हैं या फिर अनहेल्दी फूड खाते हैं, और बहुत ही टफ होता है इनको हटाना। और जो हमारा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो शेप है वो काफ़ी अजीब लगता है। सो गाइज, जो सबसे ही ज़्यादा गलत चीज़ है वो है क्रैश डाइटिंग और बेसिकली यो डाइटिंग। और गाइज, जो भी हम क्रैश डाइटिंग या इन टाइप की डाइटिंग से जो भी हम लोग वेट लॉस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी वापस आ जाता है। सो गाइज, मैं आपको इसी के बारे में आज बताऊंगा कि कैसे हम इसको हटा सकते हैं, और कुछ सिंपल स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत ही जल्दी और बहुत इजीली अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन और कंपोजिशन अपनी बॉडी की अच्छी देख पाएंगे। सो गाइज, लेट्स बिगिन। सो गाइज, कम फूड खाना और कम कैलोरीज कंज्यूम करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अचानक से आप काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज कट डाउन कर दें, तो इसीलिए आपको हाई थर्मिक इफेक्ट वाले फूड्स खाने चाहिए। सो बेसिकली होता क्या है ये? सो गाइज, ये उस टाइप के फूड्स होते हैं जिनको कंज्यूम करने में आपकी ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो बेसिकली कैलोरीज जितनी ज़्यादा बर्न होगी उतना ही ज़्यादा आपका फैट लॉस होगा और आप अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे। सो गाइज, बेसिकली जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, 3 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो गाइज, जो बेसिकली पाया गया है और रिसर्चेस से पता चला है, उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन कंजम्पशन के टाइम ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। सो आपको एक ऐसा मील प्लान लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा हाई हो। सो गाइज, ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको एटलीस्ट 0.7 से 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम करना चाहिए। सो गाइज, इसी वजह से थर्मिक इफेक्ट की वजह से हम लोग कहते हैं कि वेजिटेबल्स आप ज़्यादा खाया करें। और वेजिटेबल्स एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड है, बिकॉज आप उसको कंज्यूम करते हैं और आपकी बहुत ही ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं उसको कंज्यूम करने में। सो गाइस, इसी से हम अपना नेक्स्ट पॉइंट रिलेट कर सकते हैं, वो है कंजम्पशन ऑफ शुगर। हमें काफ़ी ज़्यादा कम कर देना चाहिए और कट डाउन कर देना चाहिए अपनी रेगुलर डाइट से, बिकॉज शुगर जो है वो बहुत ही लो थर्मिक इफेक्ट वाला फूड आइटम है। और इसकी वजह से क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी में, आप और इतना कैलोरीज बर्न नहीं कर पाते बिकॉज हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं और कैलोरीज बर्न नहीं हो रही। सो गाइस, जितने भी काइंड ऑफ फूड है जिनमें काफ़ी ज़्यादा शुगर हो उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, बेवरेजेस और सोडाज, ये सब हमें कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। और इनकी जगह जो नेचुरल शुगर प्रोडक्ट्स हैं फ्रूट्स और ये सब हमें कंज्यूम करने चाहिए। सो गाइज, बिसाइड शुगर हम लोगों को अपना जैसे कार्बोहाइड्रेट है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर देना चाहिए और कंजम्पशन उसका भी कम कर देना चाहिए। बिकॉज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम ना करें, बट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बेसिकली वो भी काफ़ी ज़्यादा लो थर्मिक इफेक्ट देते हैं और बेसिकली स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में एज अ फैट। सो गाइस, इसका एग्जांपल है जैसे वाइट ब्रेड आप कंज्यूम करते हैं या वाइट राइस, तो ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी आपको डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये जितनी भी चीज़ें हैं एज अ फैट स्टोर होती है हमारी बॉडी में। सो गाइस, ये हमें कंज्यूम नहीं करनी है। आप देखिए, कुकीज़ हो गई या स्वीट्स हो गई, तो इनके कंजम्पशन को टोटली अवॉइड करना है हमने फॉर सम टाइम, बिकॉज हमारा गोल क्या है, जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट्स अचीव करना, लव हैंडल्स को रिड्यूस करना। इंस्टेड हमें फाइबर रिच फूड यूज करने हैं, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है, फूड्स जिनमें काफी हाई अमाउंट ऑफ फाइबर्स है। बिकॉज फाइबर्स बेसिकली क्या करता है, वाटर को खींचता है अपनी तरफ, और अगर आप फाइबर कंज्यूम करेंगे तो बहुत ही ज्यादा थर्स्टी फील करेंगे और उसको फिल करने के लिए आपको वाटर ज्यादा कंज्यूम करने पड़ेगा और आपको भूख कंपैरेटिवली काफी कम लगेगी। सो गाइस, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइबर रिच फूड का कंजम्पशन करें। सो गाइस, फाइबर्स खाने से हमारा जो रेगुलर कैलोरी इनटेक है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली फुलफिल हो जाएगा और हम ज़्यादा कैलोरीज भी कंज्यूम नहीं कर रहे और हम अपने आप को एक अच्छे स्टेट में भी फील कर रहे हैं, जहाँ पे हम अब फूड हमने कंज्यूम कर लिया है और हमें स्टारवेशन नहीं हो रही और काइंड ऑफ हंग्री फील नहीं कर रहे हैं। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो लिफ्टिंग वेट्स। सो गाइस, जो लोग
लाइक गलती करते हैं वो मेनली ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्लिक्स को टारगेट करते हैं या फिर जो अपने साइड्स की मसल है उनको टारगेट करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, उससे जो फैट के अराउंड है मसल्स डेवलप हो जाती हैं उस पर्टिकुलर एरिया में ही। सो गाइस इसकी वजह से लाइक आपने देखा है कुछ लोगों की वेस्ट काफी वाइड होती है इवन दो दे वर्कआउट अ लॉट। सो गाइस ये हमें नहीं करना है, हमें फुल बॉडी वर्कआउट करना है और बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट्स करने हैं लाइक डेड लिफ्ट्स, रोज एंड लाइक बेंच प्रेस। सो गाइस इससे क्या होगा कि हमारा फुल बॉडी वर्कआउट होगा और लाइक पूरी बॉडी से जो फैट होगा वो श्रेड होगा और कोई भी पर्टिकुलर मसल ग्रो नहीं करेगा, फुल बॉडी की ग्रोथ होगी। सो गाइस इस प्रोसेस को हेल्प करने के लिए और फैट लॉस को एक्सेलरेट करने के लिए हमें अपने वर्कआउट के बाद, जो हमने इंटेंस वर्कआउट किया है फुल बॉडी का, उसके बाद हमें 15 मिनट ऑफ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिससे जो हमारी फैट लॉस की प्रोसेस है वो और ज्यादा तेज हो जाए और इंटेंसिफाई हो जाए। सो गाइस जो आपका टोटल वर्कआउट का सेशन होगा वो अराउंड 45 मिनट से 1 आवर का होगा और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि लाइक आप एटलीस्ट कम से कम एक बार तो ये हिट जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है वो कम से कम हफ्ते में एक बार जरूर करें। और लाइक जो आप एक्सरसाइजेस करेंगे एट द एंड उसमें माउंटेन क्लाइंबर और लाइक साइड क्रंचेस वो लाइक एडेड होने चाहिए और बाकी आप और भी एक्सरसाइज अपने हिसाब से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं जिससे आप लाइक कंफर्टेबल फील करें और इजीली कर सकें। और उसके अराउंड 4 to 5 सेट्स आपको रेगुलरली करने हैं जब भी आप लाइक ये इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनफ स्लीप। आपको लाइक अपनी स्लीप काफी ज्यादा इनफ लेनी है, बिकॉज अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी तो आप इतना ज्यादा इंटेंस वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, जिससे बेसिकली होगा ये कि आप इतनी ज्यादा कैलोरीज वहां पे बर्न नहीं कर रहे हैं और आपका कंजम्पशन स्टिल ज्यादा है। तो हमको क्या करना है, कैलोरीज को बर्न इफेक्टिवली करना है और बहुत लाइक उसी टाइम स्पैन में करना है हाई इंटेंसिटी के साथ। सो गाइस जो लास्ट एडवाइस है मैं आपको देना चाहूंगा वो है आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं फॉर लाइक फास्ट रिजल्ट्स। सो गाइस इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है, मैं आपको इसके बारे में एक ब्रीफ बताऊंगा कि आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हंग्री रहते हैं ऑल ओवर द डे और स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए फूड कंज्यूम करते हैं। तो लाइक आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि आप 16 आवर्स एक लाइक डाइट पे हैं या फिर एकदम फास्टिंग कर रहे हैं फॉर 16 आवर्स और 8 घंटे में आप अपनी जितनी भी कैलोरीज हैं या फिर जितनी भी कैलोरीज BMR आपने अपना निकाला है, जितनी भी एक्टिव स्टेट में आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड रहती हैं, आप फैट लॉस कर रहे हैं लाइक -500 कैलोरीज वॉट एवर इट इज आप कंज्यूम करते हैं, वो उस टाइम इंटरवल में आप कंज्यूम करेंगे सिर्फ 8 आवर्स में। सो गाइस इससे होगा क्या कि आप फॉर लाइक लॉन्गर ड्यूरेशन हंग्री रहेंगे और स्मॉलर ड्यूरेशन के लिए फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप लाइक कोई मतलब ज्यादा फूड कंज्यूम ही नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप उन 8 आवर्स में खाएंगे तो आप लाइक मैक्सिमम कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो लाइक चांस नहीं रहता कि आप मतलब ज्यादा ओवर द टॉप चले जाएंगे, बिकॉज आप 16 आवर्स तो बिल्कुल खा ही नहीं रहे हैं खाना। सो गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन एंड आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आप रेगुलरली मतलब इस चीज को फॉलो कर रहे हो फॉर अ मंथ, लाइक जो भी मैंने आपको टिप्स और एडवाइस बताई हैं और इसके रिजल्ट्स को नोट डाउन करें और लाइक करते रहिए, मतलब स्टॉप नहीं होना है, करते रहना है बस। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।